हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और लेकर आया हूं दोस्तों मैकेनिकल ऑपरेशन का जो है 30 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाग का। और उसके अलावा जो है और दो तीन न्यूमेरिकल भी मैंने इसमें ऐड किए हैं जो आने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि जो है बार्क हुआ और इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें जो है मैकेनिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी टीए का एग्ज़ाम हुआ था तो 6 क्वेश्चन जो मैकेनिकल ऑपरेशन से उठाया था विथ न्यूमेरिकल और नॉर्मल। तो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने जो है इसमें कवर नहीं किया है, क्योंकि वो जो है इजीली आप याद कर लोगे, समझ लोगे। मैं वही क्वेश्चन जो है ऐड किया है जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इन क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच यूजेस बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्रिटिकल स्पीड का जो है वही पूछा है, फार्मूला पूछा है। तो क्रिटिकल स्पीड को एन सी से डिनोट करते हैं, तो जो है वो हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जो है जी अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, नेक्स्ट है द पावर रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इन क्रशिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पावर रिक्वायर्ड जो होता है साइज रिडक्शन के क्रशिंग के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के सरफेस एनर्जी के। ठीक है, नेक्स्ट है द टेलर स्क्रीन जो होती है, टेलर सीरीज या स्क्रीन या छन्नी जिसे कहते हैं मेस। तो इन टेलर सीरीज द रेशियो ऑफ जो है अपर्चर साइज ऑफ स्क्रीन टू दैट ऑफ नेक्स्ट स्मॉलर साइज, यानी कि पहली जो साइज है उसके नीचे जो गिरेगी जिस पे उस मेश की साइज क्या होती है, तो उसका जो है अंडर रूट 2 होती है। यानी कि पहले से जो गिर के जो है सेपरेट होके जो गिरेगा पार्टिकल दूसरे मेश पे, दूसरे स्क्रीन पे, तो वो जो है पहले मेश के स्क्रीन की जो है अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइज रिडक्शन ऑफ कोर्स हार्ड सॉलिड यूजिंग क्रशर इज अकम्पाइज बाई। तो क्रशर जो है कंप्रेशन पे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉलो द रिलेशन। तो इसका फार्मूला पूछा है कि जो कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है उसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का फार्मूला क्या है। तो डी वी अपन डी टी इजकल टू 1/kV प्लस सी है, जहाँ पे वी क्या है फिल्ट्रेशन का वॉल्यूम है, टी जो है टाइम है के, और सी जो है कांस्टेंट। अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको याद रखना पड़ेगा डी वी अपन डी टी इजकल टू 1/kV प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिकी मटेरियल, स्टिकी जो चिपकने वाले मटेरियल हैं वो ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होते हैं किस इस कन्वेयर से। तो वो दोस्तों मैक्स जो है स्क्रू कन्वेयर से। ठीक है, स्क्रू कन्वेयर से स्टिकी है ना। फॉर लिक्विड लिक्विड सेपरेशन वी यूज। तो लिक्विड लिक्विड सेपरेशन के लिए जहाँ पे लिक्विड को लिक्विड से सेपरेशन करना है तो वहाँ पे डिकेंडर यूज करेंगे जो बेस्ड ऑन डेंसिटी पे वर्क करेगा। हाई डेंसिटी वाले जो है लिक्विड वो नीचे बढ़ जाएंगे, लो वाले ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे तेल और पानी है तो उसको जो है एक कीप जो है कीप में रख दीजिए, बंद कर, वो जो है थोड़ा सा कीप की नोक बंद करके, तो बाद में देखेंगे पानी पानी नीचे बढ़ गया, तेल ऊपर बढ़ गया, तो ईजिली आप जो है उसे ड्रेन करके अलग कर सकते हो। ठीक है, तो डिकेंडर में लिक्विड का लिक्विड से सेपरेशन कराना है तो डिकेंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, गैस में जो अगर सॉलिड है तो उसका सेपरेशन कराना है तो क्या करेंगे, तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करेंगे। साइक्लोन सेपरेटर में क्या होगा, जो जिस गैस में जो है डस्ट पार्टिकल है उसको जैसे ही हम साइक्लोन सेपरेटर में डालेंगे तो वो घूम जाएगी, पूरी गैस जो है टेंजेसली जो है घूम जाएगी, और फिर जो पार्टिकल जो है नीचे आ जाएंगे बाय ग्रेविटी की वजह से, और गैस जो है ऊपर उठेगी क्योंकि वो हल्की होती है। तो जहाँ पे गैस में सॉलिड है तो उसका सेपरेशन कराना है तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, एक साइक्लोन सेपरेटर का डायमीटर दे रखा है 0.2 मीटर और टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वाल के द्वारा जो सेपरेशन होगा तो सेपरेशन फैक्टर पूछा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कुछ है नहीं लेकिन फार्मूला लेकिन मालूम होना चाहिए, तभी ये बहुत इजी से लग जाएगा। इसमें डी डायमीटर दे रखा है साइक्लोन का 0.2 मीटर। ठीक है, और जो है
टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेपरेशन फैक्टर पूछा है, तो सेपरेशन फैक्टर एस बराबर होता है V0 का स्क्वायर अपन GR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर दिया है, तो आर के टर्म में तो नहीं है, ये डायमीटर है, रेडियस नहीं बोला है। रेडियस बोलता है तो डायरेक्ट उस पर रखते तुरंत आपका आंसर निकल आता है। लेकिन जो है यहाँ पे जो है आर फार्मूले में है, लेकिन आर यहाँ पे नहीं है, डायमीटर दिया है। तो आप जानते हो कि जो है जो रेडियस और डायमीटर का जो होता है रिलेशन, 2 रेडियस बराबर डायमीटर होता है, ठीक है। यानी कि जो अगर हमें आर बराबर देखेंगे तो D/2 हो जाएगा। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो आर की वैल्यू जो है D/2 है, तो D/2 अगर नीचे रखेंगे तो दो ऊपर चला जाएगा, तो उसे दूसरे टर्म में मैंने लिखा है कि 2V0 का स्क्वायर अपन GD। अब यहाँ पे D आ जाएगा, बस वैल्यू रख लीजिए, 2 × 15 × 15, और जी की वैल्यू 9.81, और जो है डायमीटर जो है आपका जो है 0.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी 230 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है किसके, समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। समय के घटते क्रम में जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, घटता जाएगा ना, समय के अकॉर्डिंग, है ना। यानी कि समय जैसे जैसे ज़्यादा होगा फिल्ट्रेशन रेट जो है कम हो जाएगा। जैसे आप समझिए इसको, जो कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, और जो है क्लॉथ से सपोज कीजिए कि क्लॉथ से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे जो है क्लॉथ पे डिपोजिशन होता जाएगा जो है सॉलिड का। और जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पहले जो फ्रेश आप कपड़ा लगाए थे तो उससे बहुत तेज़ी से फिल्ट्रेशन हो रहा था, और बात क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उस पर ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो वहाँ पे जो है पूरा पूरा जो है सॉलिड डिपोजिशन जैसे होगा तो फिल्ट्रेशन रेट घटता जाएगा। तो शुरू में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा टाइम के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट मास ऑफ मटेरियल क्रश्ड ग्राउंड इज हाईएस्ट फ्रॉम, तो जैक क्रशर है, रोड मिल है, और बॉल मिल है, और फ्लूइड एनर्जी मिल है। तो आपको ग्राइंडिंग करनी है या क्रशिंग करनी है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेगा, ठीक है। और जबकि जो है यूनिट पर यूनिट मास जो है एक तरह से कांस्टेंट है सबके लिए, तो फ्लूइड एनर्जी मिल में सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा, क्योंकि वो फाइनेस्ट सबसे फाइन पार्टिकल बनाती है। नेक्स्ट है, if dp is the equivalent diameter of a non-spherical particle, vp its volume and sp its surface area, then its sphericity phi s defined है। यानी कि स्पेरिसिटी phi s जो है नॉन स्फेरिकल पार्टिकल के लिए क्या होता है, तो 6 Vp/dp इंटू एस पी होता है नॉन स्फेरिकल पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के आधार पे जो है इसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो बड़े पार्टिकल मिलेंगे आपको जैक क्रशर में, उसके बाद जैक क्रशर से बड़े पार्टिकल मिलेंगे, जैसे पत्थर तोड़े आप जैक क्रशर में तो थोड़े बड़े पार्टिकल मिलेंगे। उसके बाद बाल मिल में ले जाएंगे तो आपको थोड़ा कोर्स पार्टिकल मिल जाएगा, यानी कि बड़े पार्टिकल को बाल मिल में तोड़ेंगे तो थोड़ा छोटा मिलेगा, और सबसे छोटा फ्लूइड एनर्जी मिलेगा, है ना। तो इस तरह से पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा बड़ा जैक क्रशर, उससे थोड़ा छोटा बाल मिल, और सबसे छोटा फ्लूइड एनर्जी मिल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फार स्फेयर falling in a constant drag coefficient region, its velocity depend on its diameter d as a, कह रहा है कि स्फेरिकल फार स्फेयर फॉलिंग इन अ कांस्टेंट ड्रैग कोफिशिएंट रीजन, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है किस पे डिपेंड करेगी, डायमीटर के, तो डायमीटर के जो है d² पे डिपेंड करेगी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d², ठीक है। नेक्स्ट है, द स्फेरिसिटी ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल ऑफ क्यूबिकल शेप,
क्यूबिकल शेप के लिए जो है स्पेसिटी अगर सॉलिड पार्टिकल की देखा जाए तो पाई/6 और उस पे पावर 1/3 है ना। क्यूब रूट कह सकते हो एक तरह से, मोटा मोटा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको बस फार्मूले वाइज याद रखिए और अगर आ जाए तो उसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल डिपेंड ऑन। क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल किस पे डिपेंड करती है? तो देखिए, हमने जो है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल का बताया था 1/2 पाई √g अपन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जहाँ पे कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ सेल का था, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ बॉल मिल की, वो जो बॉल है उसकी है, ठीक है। तो इसमें जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर इसी पे डिपेंड कर रही हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए जो है आप जो है आपको चौथा ऑप्शन सही है, द रेडियस ऑफ द बॉल एंड द रेडियस ऑफ द मिल सेल, है ना। जो मिल है उसकी सेल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ अगर है तो उसको फार्मूले से जब रिलेट करेंगे तो एकदम अच्छे से करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फाइन सॉलिड पार्टिकल, आपको फाइन सॉलिड पार्टिकल प्राप्त करना है लगभग जो है 5 से 10 माइक्रोमीटर के। तो वो वो जो है किस इक्विपमेंट में 5 से 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो वह है दोस्तों, सबसे ये माइक्रोमीटर है, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो बहुत छोटे पार्टिकल के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अ रोड क्रशर रोल क्रशर है आपके पास, और जिसमें रोल का डायमीटर 1 मीटर है। ईच आर सेट इन सच अ मैनर दैट मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन क्रॉसिंग एंड सरफेस इज 15 mm, यानी कि जो क्लियरेंस है डायमीटर का और जो है क्रॉसिंग सरफेस का, मतलब जो क्रॉसिंग सरफेस है और जो है आपका जो डायमीटर जो उस रोल का है, तो बीच की जो गैप है वो 15 mm दिया है, ठीक है। इफ़ द एंगल ऑफ निप इज़ 31 डिग्री, एंगल ऑफ निप की वैल्यू अगर 31 डिग्री रखा जाए, देन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पार्टिकल, तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पार्टिकल जो है mm में कितना होगा, जो जिसको जो है हमें क्या करना है, जिसको हमें क्रश करना है, ठीक है। तो रोल क्रशर का जो फार्मूला होता है समझ में आया आपको दोस्तों? इसमें कह रहा है कि रोल का जो डायमीटर 1 मीटर है, और जो है रोल और जो है सरफेस के बीच की जो क्लियरेंस है 15 mm है, एंगल अपनी 31 डिग्री है, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर जो क्रॉस होगा, उस पार्टिकल का मैक्सिमम डायमीटर कितना मिलेगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो कास अल्फ़ा बराबर जो है रोल क्रशर के लिए कास अल्फ़ा/2 बराबर होता है D+dP अपन D+dF, जहाँ पे जो है कास अल्फ़ा में अल्फ़ा जो है एंगल ऑफ निप है, कैपिटल डी जो है रोल डायमीटर है 1 मीटर, और जो रोल का डायमीटर यानी 1 मीटर, और डीपी जो है वो है 0.015, ठीक है। और जो है डीएफ जो फीट का डायमीटर पूछा है, ठीक है, फीट का डायमीटर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कास अल्फ़ा अल्फ़ा की जगह पे 31/2 हो जाएगा, इजकल टू D+dP अपन D+dF, ठीक है। तो 31 को अगर 2 से भाग देंगे तो 15.5 आ जाएगा, ठीक है। तो कास 15.5 बराबर हो जाएगा 1+0.015 अपन 1+dF। डीएफ की यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू कास, लेकिन इसमें कास 15.5 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो वो ज़रूर देगा आपको, क्योंकि वहाँ पे आप कैलकुलेटर तो ले नहीं गए हो कि इतनी लंबी चौड़ी जो है कैलकुलेशन करोगे, तो ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डीएफ की वैल्यू निकालेंगे तो 53.31 mm निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, करा व्हाट इज द क्रिटिकल रोटेशनल स्क्रीन आरपीएम फॉर बार मिल ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर चार्ज विथ 70 mm डायमीटर बाल। कह रहा है कि जो है आरपीएम ज्ञात करना है, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड
कितनी होगी, यानी कि क्रिटिकल स्पीड आपको ज्ञात करनी है, सब कुछ दे रखा है। इसमें जो है बाल का डायमीटर दे रखा है, ठीक है। और जो है जो क्रिटिकल स्पीड बाल मिल्क की सेल सेल का भी डायमीटर दे रखा है, ठीक है, 1.2 मीटर, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.81 हो जाएगा। और 0.6 आपकी जो है कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है, 0.6। और उसके बाद जो है स्मॉल आर की वैल्यू दे रखा है, इसमें जो है में दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी यूनिट जो है एक उसमें लेते हैं, है ना। तो 35 जो है पॉइंट्स 35 गुणे 10⁻³ हो जाएगा ये। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0.663 RPM, ठीक है। इसमें 1 सेकेंड कुछ जो है मिसिंग, तो जो है स्पीड बाल मिल के देखा 1.2 डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 1.2 डायमीटर रखना है। और जो है चार्ज विथ 70 डायमीटर, और बाकी जो उसका 70 है। और क्रिटिकल स्पीड पूछा है। इसमें थोड़ा सा वैल्यू रखने में गड़बड़ी हो गई है। वैल्यू जो है जो रखना है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि जो है यहाँ पे वैल्यू जो है 1.2 मीटर डायमीटर जो उसका है सेल का वो आ जाएगा। और जो है इसका बाल बाल का जो है आपका बाल मिल का 70 हो जाएगा। तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये जो है वैल्यू रखने में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, तो इसलिए जो है इसका आंसर कुछ और रहेगा। मैं कमेंट बॉक्स में इसको लिख दूंगा, लेकिन ऐसे ही ये लगेगा, ठीक है। वैल्यू थोड़ा मैंने गलत रख दिया है। नेक्स्ट है, इन द टाइलर स्टैंडर्ड स्क्रीन स्केल सीरीज व्हेन द मिस नंबर इंक्रीज फ्रॉम 3 to 10 देन। कह रहा है कि टाइलर स्टैंडर्ड स्क्रीन है, उसमें जो है मिस जो है नंबर पहले स्क्रीन की 3 थी, और फिर जो है दूसरे जब 3 थी तो उसको हटा के 10 नंबर की मिस लगा दी है, ठीक है, मिस जिसका 10 था, ठीक है। तो इस केस में जो है क्या होगा, तो देखिए मिस नंबर इंक्रीज द जो है क्लियरेंस ओपनिंग डिक्रीज, यानी कि मिस नंबर जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही जो जो आपकी क्लियर की ओपनिंग है वो क्या होगी, घटेगी। तो उस केस में जो है द क्लियर ओपनिंग डिक्रीज, है ना, इसमें जो है क्लियर ओपनिंग क्या होगी, घट जाएगी। तो ये जो है इस मेथड पे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे मेश नंबर बढ़ता जाएगा तो उसकी पर लीनियर ओपनिंग जो है एक तरह से डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर साइज ऑफ फाइन मटेरियल द मस्ट सुटेबल इक्विपमेंट इज अ। तो अगर आपको फाइन मटेरियल की साइजिंग करनी है तो उस केस में सबसे मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट जो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। लाइम स्टोन को किस में क्रश किया जाता है, तो हैमर क्रशर में किया जाता है। द स्क्रीन हैविंग 100% एफिशिएंसी इज नोन एज। तो जिस वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई स्क्रीन जो है 100% एफिशिएंसी दे, अगर दे रही है तो उसे आइडियल स्क्रीन मान सकते हैं, ठीक है। पैडल एजिटेटर किस लिए यूज होता है, तो लो विस्कोसिटी लिक्विड के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर हाई विस्कोसिटी लिक्विड के लिए मल्टीपल ब्लेड पैडल का यूज करते हैं, मल्टीपल उसमें ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। ए मिक्सचर यूज फॉर रबर कंपाउंडिंग, रबर कंपाउंडिंग जो पॉलीमरिक मटेरियल है उसकी जो कंपाउंडिंग करते हैं, तो उस केस में जो है कौन सा मिक्सचर यूज करते हैं, तो बैंबरी मिक्सचर यूज करते हैं। सिग्मा मिक्सचर जो है एक तरह से किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज होता है, तो स्टिकी मटेरियल यानी जो चिपकते हैं, तो उसके लिए सिग्मा ब्लेड या सिग्मा मिक्सचर का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोटरी ड्रम फिल्टर, रोटरी ड्रम फिल्टर का जो है स्पीड, रोटेशन स्पीड कहाँ से कहाँ तक रेंज में होता है, तो 0.1 से 2 RPM, यानी कि जो है मैक्सिमम 2 RPM वो चलेगा, यानी 1 मिनट में 2 बार घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है जो टीए के एग्ज़ाम था,
तो व्हाट विल बी द अप्रोक्स पावर रिक्वायर्ड टू क्रश 150 टन पर हावर ऑफ रॉक इफ 80% ऑफ the feed passes 64 mm screen and 80% प्रोडक्ट passes 4 mm स्क्रीन। इसमें क्या कहा है दोस्तों, कह रहा है कि पावर क्या होगी, पावर रिक्वायर्ड पूछा है, पावर रिक्वायर्ड क्या होगी। और जो है फीड रेट दे रखा है 150 टन पर आवर, और जो है जो आपका फीड का जो है मेश डायमीटर बता रहा है 64 mm, और प्रोडक्ट का जो है मेश डायमीटर बता रहा है 4 mm, और वर्क इंडेक्स दे रखा है 16। ठीक है, और पी पूछ रहा है, पी की वैल्यू जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, बॉन्ड लॉ के अकॉर्डिंग पी अपन एम बराबर होता है 0.3162 गुणे WI यानी कि वर्क इंडेक्स, और ब्रैकेट में 1/√dp माइनस 1/√df। ठीक है, तो जो है एम एम जो है हमारा क्या है, फीड रेट है, और डीएफ क्या है, फीड का जो है मेश डायमीटर है जो फीड से निकल रहा है और जो मतलब जो डाला जा रहा है, और प्रोडक्ट का डायमीटर जो है क्या है 4 mm है। ठीक है, और 16 जो है वर्क इंडेक्स है, पी की वैल्यू पूछा है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, इधर नीचे एम है तो उधर जाएगा तो गुणे में जो है एम हो जाएगा, तो बस वही जो है एक तो वहाँ पे एम हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू रख देंगे 150, क्योंकि यहाँ पे फीड जो है रेट दे रखा है 150 टन पर हावर। ठीक है, तो 150 हो जाएगा और 0.3162 हो जाएगा, और गुणे जो है वर्क इंडेक्स की वैल्यू 16 है, और ब्रैकेट में जो है डीपी की वैल्यू √4, और जो है डीएफ की वैल्यू 1/64 ये रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 284 किलोवाट के आसपास पावर आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस फार्मूले पे आप जो है इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको फार्मूला मालूम है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, तुरंत आपने लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो लास्ट है इसको कमेंट करके बताइएगा। ये पूछा गया है ऑलरेडी, इन बाल मिल हाउ मच वॉल्यूम शुड बी ऑक्युपाइड बाय मटेरियल। मटेरियल जो है बाल मिल में, आप जानते हो कि बाल मिल में दो ही चीज़ होता है, एक तो बॉल होती है और दूसरा मटेरियल होता है। तो कितना परसेंट मटेरियल होता है और कितना परसेंट जो है उस जो है मतलब बाल को छोड़ दिया जाए तो कितना परसेंट उसमें मटेरियल आप रखते हैं, तो वही पूछना है। और मतलब पूछा है कि हाउ मच वॉल्यूम शुड बी ऑक्युपाइड बाय मटेरियल, मटेरियल द्वारा जो है कितना जो है परसेंट वॉल्यूम को ऑक्युपाइज किया जाता है बॉल मिल में। ठीक है, तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। इससे पहले जो है हमने केमिकल टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा था कि जो है फ्रेश प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, तो ये सल्फ़र के जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र बनाने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जो है आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन बॉल मिल हाउ मच वॉल्यूम शुड बी ऑक्युपाई बाय द मटेरियल, मटेरियल द्वारा कितना वॉल्यूम घेरा जाता है। ठीक है, और जो है आपके लगभग 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, 7वां जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।